नमस्कार, आप देख रहे हैं जी इंडिया न्यूज में। आप सभी के साथ हूं ज्योति शर्मा। लेबर डे पर बलखाना देवी मंदिर में मजदूरों की बैठक से कांगो के शहीदों व पहलगाम हमले के पीड़ितों को दी गई श्रद्धांजलि। बता दें कि लेबर डे के अवसर पर गुरुवार को शहर के मनचौक स्थित बलखाना देवी मंदिर परिसर में मजदूरों और गणमान्य नागरिकों की उपस्थिति में एक विशेष बैठक का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता भाकपा नेता कॉमरेड भिखारी गिरी ने की। अपने संबोधन में भिखारी गिरी ने शिकागो के ऐतिहासिक मजदूर आंदोलन की चर्चा करते हुए बताया कि किस प्रकार से मजदूरों ने शोषण के विरुद्ध संघर्ष किया और शहादत दी। उन्होंने लाल रुमाल के प्रतीक बनने की कहानी भी साझा किया। कार्यक्रम में कश्मीर के पहलगाम में आतंकवादियों के द्वारा निर्दोष सैलानियों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई तथा वक्फ संबोधन बिल का भी विरोध जताते हुए इसे वापस लेने की मांग की गई। इस अवसर पर कई सामाजिक कार्यकर्ता, मजदूर नेता और स्थानीय नागरिक उपस्थित रहे। इसी बीच आपको बता दें कि कांग्रेस नेता ने भी मजदूरों को किस प्रकार से संबोधन किया, आइए सुनाते हैं। चले गए तो कोई कल्याणपुर चले गए और उनको आने में अब विलम्ब होगा और हमारा जो समय निर्धारित है उससे समय ज़्यादा हो रहा है। इसीलिए अब हम इस कार्यक्रम को शुरू करना चाहते हैं और सबसे पहले आप सभी साथियों का लाल सलाम करते हैं और उसके साथ साथ अब आज हमारे मिल रहा है ठीक से सब लोग। तो अब आप लोग थोड़ा हमारे तरफ ध्यान दें। अब बात को बंद कीजिए। हम जिस बात के लिए आप लोग अपना कीमती समय, महत्वपूर्ण समय को त्याग करके और यहाँ पर आप उपस्थित हैं, मई दिवस मजदूर दिवस क्यों, आखिर मजदूर दिवस क्यों मनाया? 1 मई दिवस मजदूर दिवस मनाया जा रहा है। आज कल कार्यालयों में छुट्टी है, सरकार ने घोषित किया है, विद्यालयों में छुट्टी है, बैंक बंद है, अनुमंडल बंद है, अंचल ब्लॉक बंद है, न्यायालय बंद है। ये सभी आज जितने सरकारी काज हैं वो सभी एक रोज के लिए आज बंद है। जो महत्वपूर्ण जो विभाग है वो सब बंद है, बंद कर दिए हुआ। तो इसलिए कि आज जो है ये मजदूरों का एक तरह का पर्व है, मजदूरों का एक तरह का पर्व है और इस महत्व को लोग नहीं समझ पाते। और जो अमेरिका का राजधानी है वहाँ पे मजदूर जो है सो काम करते थे, कल कारखानों में काम करते थे, दूसरे काम करते थे और वहाँ मजदूरों का इतना बड़ा शोषण होता था। जब मजदूर का आप लोग 8 घंटा काम करते हैं, अभी 8 घंटा काम करते हैं, लेकिन वहाँ पर 20 घंटा 22 घंटा कभी कभी 24 घंटा मजदूर से काम करते हैं। अब आप सोच सकते हैं कि जो मजदूर प्रतिदिन 24 घंटा काम करे उसको तो नींद हराम है। मजदूर पागल हो रहे थे, नींद के कारण बहुत सी परेशानियां हो रही थी। बहुत तंग आकर के मजदूर जो है वो हड़ताल पर आए और हड़ताल पर जब मजदूर आए तो उसने क्या किया कि सबसे पहले मशीन वगैरह जो है जो जिस काम से जीता था उसी को तोड़ना शुरू कर दिया। ज्ञान नहीं था मजदूर, उसी को तोड़ना शुरू कर दिया। तो अब उसके बाद अब उसको भूखमरी की स्थिति हो गई। भूखमरी की स्थिति हो गई कि अब तो मशीन टूट गया, अब उसे बनाया जाए। मालिक अब उसका कंपनी का मालिक जो है बनवाता तब तो फिर जो है काम शुरू होता, तो वो भी छोड़ दिया। अब मजदूर लोगों की भूखमरी की स्थिति पैदा हो गई, मजदूर जो है तो भूखमरी के शिकार होने लगे। इसके बाद जो है धीरे धीरे मालिक ने उसको फिर जो है बनवाया और बनवाने के बाद फिर मजदूर को पुनः काम पर लौटाया। मजदूर काम पर चले गए, काम करने लगे। फिर मालिक के रवैया में कोई सुधार नहीं हुआ। तब मजदूरों ने कहा कि अब हम लोग मशीन नहीं तोड़ेंगे, अब हम लोग सड़क पर उतरेंगे
और अपने मांगों के समर्थन में नारा बुलंद करेंगे और सड़क पर हम लोग जुलूस निकालेंगे। हजारों हजार के तादाद में, लाखों के तादाद में, यानी तादाद नहीं था, मजदूरों ने अमेरिका के शिकागो शहर के रोड पर उतरने का काम किया और नारा दिया कि 8 घंटा काम करेंगे, 8 घंटा आराम करेंगे और 8 घंटा पढ़े लिखेंगे। अगर ये हमारी मांगे पूरी नहीं होगी तो हम इसके लिए आंदोलन करेंगे और इसके लिए करो और मरो के सवाल पर वहाँ के मिल मालिक और वहाँ के जो है उद्योगपति, ये दोनों के मिली भगत से मजदूरों के खिलाफ में गोली चली और मजदूर जो है वहाँ पर बहुत घायल हुए और बहुत से मजदूर मारे गए और खून का डब्बा लग गया। उसी में एक मजदूर जो है लटपटाता हुआ, वो एक डंडा लिया था, वो मजदूर जो है झंडा लगाया था, तो इस तरह का वह कपड़ा लाल हो। उसने कहा, इशारा दिया कि इसको ही रखेंगे और मजदूरों का झंडा दुनिया में अगर सही मजदूर संघ है और मजदूर है तो उसका झंडा इस तरह का लाल होगा और बाकी जितने भी झंडा हैं वो मजदूर हित के नहीं है, वो सभी मजदूर विरोधी। ये मई दिवस अब जो है देश में बेरोजगारी सबसे बड़ी समस्या है। उन सभी लोग बताए थे कि 11 बजे समय रखिए है मजदूर दिवस मनाना आज की तारीख में, और उसी क्रम में मैंने ये बतलाया कि कल मजदूरों की या जनता की डिमांड के आधार पर ही जो ये जातिगत जनगणना करने का प्रधानमंत्री के नेतृत्व में केंद्रीय सरकार की कैबिनेट ने जो पास किया है कल, उसी पर मैंने कहा कि एक तो ठीक है कि जो पुलवामा में जो घटना हुई है वो अति निंदनीय है, इसकी घोर भर्त्सना की जा रही है, लेकिन उसके साथ ही उन लोगों के खिलाफ भारत सरकार जो भी कदम उठाएगी उसमें हम सब भारत के नागरिक सरकार के साथ हैं। हाँ, गलती से बोल गया, कह लगा। सबसे पहले तो हम लोगों का आज मई दिवस, मजदूर दिवस, हम लोग मजदूर नेता हैं और इसलिए आज जो है इस कार्यक्रम को हम लोगों ने आरम्भ किया है। और उसमें आपने कहा पुलवामा, वो देश के अंदर में जो आतंकी घटनाएं घटी हैं, आतंकवादियों के द्वारा जो कृत्य का निर्दनाच किए जा रहे हैं और उसमें जो मारे गए हैं लोग, उनके परिवार के प्रति शोक संवेदना प्रकट करते हैं और मरे हुए लोगों के लिए जो उनके परिवार के लोग जो मारे गए हैं उस घटना में वो उनकी शोक श्रद्धांजलि करते हैं। और इस देश में जब विदेशी आक्रमण हुआ है तो भारत के तमाम पॉलिटिकल पार्टियां एकजुट होकर के, हम तमाम भारत के एक नागरिक हम एकजुट होकर के लड़े हैं और फिर जो पाकिस्तान के द्वारा जो आतंकियों को जो उस्काया जा रहा है, सहारा दिया, संरक्षण दिया जा रहा है, हम उसकी घोर निंदा करते हैं। और जो भी फैसला सर्वदलीय मीटिंग हुई है और सर्वदलीय मीटिंग में उच्च स्तरीय जो निर्णय होगा और उसमें हमारे नेता, सभी पॉलिटिकल पार्टी के गणीय देश के नागरिक, हम सब एकजुट हैं। हम किसी भी आक्रमणकारी को बर्दाश्त नहीं करेंगे, हम मुंहतोड़ जवाब देने के लिए